अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको ख्वाजा साहब की छठी शरीफ मुबारक हो। और वैसे तो ये व्लॉग आएगा कल, लेकिन छठी तो आज है और आज ही हमारे घर में सब चीज़ें फातिहा हो या फिर जो भी चीज़ मैं करना चाहती हूँ वो सब करने वाली हूँ। व्लॉग कल आएगा तो इंशाल्लाह बस आपके हक में यही बोल सकती हूँ कि ख्वाजा साहब आप पे करम करे और आपको हमेशा अपने दर से जोड़ कर रखे। और जितने भी चाहत रखते हैं कि ख्वाजा साहब के दर पर जाए तो बस आपकी चाहत मेरे ख्वाजा साहब पूरी करे। और इंशाअल्लाह आज बहुत जल्दी सुबह सुबह मैं नहा धो के फ्रेश हुई हूँ। छठी की जो दुआ जैसे वहाँ मैं रहती हूँ वैसे वही दुआ में यहाँ भी शामिल हुई। अब तलक बनाई नहीं हूँ चाय, तो दुआ का टाइम सब ख़त्म हुआ, फातिहा ख़त्म हुई। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए और चाय के बाद इंशाल्लाह फिर वही सब घर की साफ़ सफाई, क्योंकि छठी के साथ साथ आज है जुम्मा और एकदम स्पेशल डे। तो सब चीज़ें पहले सब कर लूँगी, उसके बाद इंशाल्लाह जैसे भी जो रहेगा आप लोगों के साथ तो यार करती तो हूँ, हर छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर तो करती हूँ। बस ये है कि छठी शरीफ आप सबको मुबारक। बनाने को गई तो चाय तो नहीं मिली, दूध तो नहीं मिला। क्या मिला? ये क्या है? हेजल नट्स निकाली, थोड़े कड़वे क्यों लगते हैं खाने? क्या बता, रोस्ट करना है इसको चॉकलेट के साथ? चॉकलेट के साथ अच्छा लगेगा ना। तो मैंने निकाली थोड़ा टेस्ट करने के लिए, और दूध नहीं था चाय बनाने के लिए, तो मेरा बेटा जिम जाने से पहले दूध ला के दिया। थैंक यू। ये देखो ये देखो, इसको बाय तो कर। इसकी दुम देखो, दुम रख दिया मैंने वो हेजल नट्स, ये निकाले फिर मैंने अखरोट, बहुत ज़्यादा कड़वे लग रहे थे, ये हेजल नट्स से अच्छे लग रही है। बन गई चाय, और कल शाम को जो फातिहा हुई थी वो नान कटाई है फातिहा वाली, तो आज दिल चाह रहा था इसी के साथ पीऊँ चाय। आइए चाय पीने के लिए, और फातिहा की जो नान कटाई है बस बुला सकती हूँ यार, बस सॉरी बोलती हूँ हर बार आप लोगों को। सुबह आपको बता रही थी आज छुट्टी के साथ साथ जुमा भी है, तो आप सबको जुमा मुबारक। माशाल्लाह हो गई नमाज, क्योंकि नमाज के बाद मैंने रखी हूँ यतीम बच्चे जिनको मैं कई सालों से जो मुझसे बन सकता है मैं कोशिश करते रहती हूँ उनकी मदद कर सकूँ। तो अल्लाह ने देखो मुझे घर पर रखे, आज ये छठी शरीफ जो मेरे दिल में तमन्ना थी कि कभी मैं घर से भी करूँ, तो अल्लाह पाक ने किस तरीके से मेरी खिदमत ली है कि उन बच्चों को मैंने सोचा कि कल आज उनके लिए मैं खाना बनवाऊँ, उनको खाना खिलाऊँ नमाज बाद। और इतना मुबारक दिन है छठी शरीफ और उसके ऊपर जुम्मा, तो अभी बस जुम्मा की जो नमाज है वो ख़त्म हुई और नमाज बाद ही मैंने खाना रखी हूँ दोपहर का। तो जैसे आप लोग हमेशा ही मुझे देखते हो छठी शरीफ में साड़ी में जेवर में अच्छे से तैयार होने में, तो मैं क्यों वो सब पहनती हूँ करती हूँ, क्योंकि मैं मेरे सरकार के पास जाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी रहती है और मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं घर पर हूँ और मेरे सरकार के जो भी खिदमत कर सकती हूँ उनके नाम पे मैं कर रही हूँ, तो उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। तो जैसे मैं वहाँ रहती हूँ मैं ऐसे यहाँ भी रहूँगी, क्योंकि अभी वो लोग आएंगे, तो उसके पहले सोच रही हूँ कोई साड़ी निकाल लूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद रहती है साउथ इंडियन साड़ियाँ, ये मेरी कुछ साड़ियाँ हैं, तो अभी देखती हूँ कोई साड़ी निकालती हूँ, इंशाल्लाह तैयार होती हूँ, तब तक खाना भी आ जाएगा, बच्चे भी आ जाएंगे और जो बच्चों को खाने पे बुलाई हूँ वो भी आ जाएंगे। से एक बात और भी शेयर करनी थी, मुझे अजमेर शरीफ से छुट्टी के बाद दुआ के बाद फ़ोन आया, माशाल्लाह बहुत लोगों ने मुबारकबाद दी, जज़ाक अल्लाह। अल्लाह पाक आपको हमेशा इज़्ज़त अफजाई करे, हमेशा आप लोगों को हर किसी के रिश्तों में मोहब्बत दे, जिन्होंने भी मुझे मुबारकबाद दी। और ये जो अभी हमारे हुजूर का महीना चल रहा है, तो बहुत सारे लोग ईद मिलाद की पढ़ाई कराते हैं, घर में खुशियाँ मनाते हैं, तो उसमें भी मुझे दावत दी गई है। तो जज़ाक अल्लाह जज़ाक अल्लाह। अल्लाह पाक हमेशा आप लोगों को इस सब चीज़ों से जोड़ के रखे और इंशाअल्लाह मैं ज़रूर आऊँगी। और आप सबका दिल से शुक्रिया, मैंने आप लोगों को वैसे भी छठी शरीफ मुबारक करी हूँ और दुनिया के सामने भी तमाम लोगों को छठी शरीफ मुबारक हो। ये साड़ी निकाली अभी पहनने के लिए, और ये साड़ी की अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताती हूँ। फर्स्ट टाइम मैं ये साड़ी और जो मेरा बड़ा वाला मंगलसूत्र था वो मैंने पहनी थी अजमेर में, और साड़ी निकालते निकालते मुझे ये मिला, क्योंकि ये मुझे कोलैबोरेशन में काफ़ी सारी चीज़ें बकुर ऊद इतर बहुत सारी चीज़ें आते रहती है, तो मैं उसको संभाल कर रखती हूँ, जब ज़रूरत होती तब उसको निकालती हूँ। तो अभी मैं बोली कि ये वाली ऊद की अगरबत्ती लगाती हूँ
और क्योंकि फातिया भी होगी और माशाल्लाह सब खाना भी होगा घर में, तो उसके लिए मैंने बोली ये निकाल लेती हूँ। और कितने अच्छे मौके पे, कितने अच्छे दिन पे देखो ये चीज़ें यूज़ होती है। और जो मेरा ब्लॉग देखते हैं आप लोग, जिन्होंने भी भेजा है, तो आपको बहुत बहुत मुबारक, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत दे। और मैं अब पहन रही हूँ साड़ी। अब इसके साथ में थोड़े से जेवर निकालती हूँ। और मेरी बहन है जो बहुत, मैंने बताया था कि फूल का धंधा करती है, तो मैंने उसकी बेटी को ज़िंदगी में पहली बार उसकी बेटी को मैंने अपनी बेटी मानी थी, तो वो भी आ रही है। और मुझे मालूम है कि वो 100% मेरे लिए फूल भी लेकर आएगी। तो ये फट्टू कहाँ जाके छुप के बैठ गई है, और क्यों बैठी है छुप के बताऊँ आपको? चलो बताती हूँ क्यों यहाँ पे आके छुप के बैठ गई है अंदर। अरे वो नज़र भी नहीं मिला रही है। मेहमानों को देख के मेरी पीनू जाके छुप के बैठ गई है अंदर। देखो पेन ली। और गजरा मैंने बोला था ना, मेरी बहन भेजेगी ज़रूर गजरा। और ये मेरी बहन की बहू, बच्चे और मेरी बेटी गई है नीचे। अमीन सामान लेकर आया तो वो लेने के लिए, और माशाल्लाह पूरे बच्चे आ गए। पहले होगी फातिया, उसके बाद सब खाएंगे खाना, उसके बाद हम खाना खाएंगे। हमारा बच्चा खिदमतगार बच्चा, अच्छा लग रहा है घर भरा। माशाल्लाह। देखना कितना माशाल्लाह, पूरा एक जरा भी जगह नहीं है, देख दरवाजे तक अंदर तक है माशाल्लाह। पहले गरीब नवाज के नाम पे, फिर हम खाएंगे खाना। लंगर, आज हमारा लंगर अजमेर की जगह पे हमारे घर में बना है। आमीन। अपने मज़ार पाक पर आराम फरमा रहे सच्ची बारगाह में करता हूं कबूल मग़फ़िरत फरमा या मालिकुल मौला तो जब मेरा ब्लॉग आप देखोगे और ये लंगर का पहली प्लेट जा रही है, बच्चों को निकाल रही हूँ खाना, तो बस दुआ देना कि इंशाल्लाह कुछ मैं दिखाती हूँ, कुछ नहीं दिखाती हूँ, लेकिन मुझे अल्लाह पाक ऐसे ही रखे। आमीन। आज तो मैं भी खाऊंगा बिरयानी। माशाल्लाह। अली ले बेटा, ये लेके आके रख दे। तू पे थोड़ा सादा खाना इधर साइड में निकाल। और इसमें चम्मच, इसमें चम्मच निकाल इसमें से। जी वो वहाँ पे बैठे बच्चों को प्लेट दिए, कम नहीं पड़ी ना कोई प्लेट। माशाल्लाह। चलिए अल्लाह दुआ हाफिज। करिए खास, बस अल्लाह पाक के गरीब नवाज से दुआ के जो परेशानियों में घिरे ये घर, इस घर के लिए और इस घर वालों के लिए ज़रूर दुआ करिए। मैं इतना रो रही हूँ, कल से मैं छुट्टी में नहीं गई, लेकिन ये खिदमत लिखी। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज। चलिए अल्लाह हाफिज। फैन अभी चालू करके खाना खाएंगे ना, और पहले थोड़ा अपने लिए निकाल लो, फिर बाद में घर के लिए पैक कर लेते हैं ना। मेरे को सुबका दो। नहीं मसाला बहुत अच्छा है। मुँह रेशमा, सब लोग को प्लेट निकाल। ये अभी हम लोग खाना खाने बैठे हैं, आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। अब बुलाइए आपको मैं। ले अली को दे दे रेशमा, उसको मसाले बहुत पसंद है। अद्दू देखो क्या दूँ, जो मेरी जिंदगी में पहली बेटी बनी है ना, ये देखो ये उसका बेटा है। मैं तेरी कौन हूँ? खाला अम्मी। नानी नहीं बोलता मुझे, खाला अम्मी बोलता है ये। बात थोड़ा सिलो आंच पे गरम करके रख दो, शाम को भी हो जाएगा। हम लोग को इतना महसूस तो हम लोग नहीं खाएंगे। हाँ, एक टाइम का रख दो बस। हाँ, वही मम्मी खाएगी। हो जाएगा ना पूरा, बस ना इधर फुल भरे ले। और ले ले सुनीता। हाँ, मटन की पीस भी सब ले ले। देखो कचुम्बर इसमें किसमें डब्बे में मांग देती है। अच्छा है। हाँ, ये मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा। मैं ऐसा दौर मेरे पास पहले भी आया था, मैं सिर्फ नमाजों में रहती थी, और ये मेरा पिल्लू है ना, मेरा टी शर्ट इसको बांध के पिना के मेरे साथ रखती थी। आज देखो कितना बड़ा हो गया। आएगा ना अद्दू फिर तू? हाँ हाँ, खाला अम्मी के लिए लक्की बच्चा ये। चल बाय। ये बदमाश बच्चा बाबा, बहुत बदमाश बच्चा ये। माशाल्लाह, देखा आपने कितनी खुशियाँ, कितना रौनक थी घर में। और ऐसा नहीं कि मैं अकेली रहती हूँ तो रौनक नहीं रहती, मैं अकेली रहती तो भी बहुत खुश रहती, क्योंकि मेरे अल्लाह हमेशा मेरे साथ रहते। और जैसे आपको मैंने आज मेरी बेटी का बताई,
तो देखो मेरे पास सर्वन है तो भी ये सब मेरा जो घर क्लीन करके मेरी बेटी गई है। और कपड़ा जैसे बेटी का फर्ज होता है वो हमेशा निभाती है। ज़रूरी नहीं होता है कि हम अगर यूट्यूब पे हैं, इंस्टा पे हैं तो हमारे रिश्तेदार हैं या फिर हम जिनसे प्यार करते हैं या हम जिनके साथ रिश्ता रखते हैं तो उनको ला के यहाँ पे दिखाना या खड़ा करना ये ज़रूरी नहीं होता है। और मैंने हमेशा बोली जो मेरा दिल चाहता है, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो दिखाती हूँ। तो मेरे हेटर्स आप यही बोलोगे आज ये दिखाई, आज ये आए इसलिए दिखाई। हाँ आज मेरा दिल हुआ, बहुत सारे जन थे जिनमें से मुझे किसी का दिखाने का दिल हुआ वो दिखाई। तो इंशाल्लाह आपको मसाला मिला है तो आप कल के ब्लॉग हो या फिर आपकी जो भी चीज़ें मेरे लेके करते तो आप कल करिए। आपको मैंने आज मसाला दी। और मेरे हेटर्स लोगों को भी छठी शरीफ मुबारक हो। और अब मैं जा रही हूँ चेंज करने। जैसे आप देखते हो छठी में मैं तैयार होती हूँ, फ्लाइट से आके घर तुरंत ये सब उतारती हूँ। तो वैसा ही टाइम मेरा गुजरा है माशाल्लाह। सुबह आज जुमा था तो सुबह फातिहा हुई, फिर दोपहर में नमाज हुई, फिर उसके बाद खाना हुआ, मेहमान आए, सब गए। जिस समय जो टाइम पे मैं अपने घर पहुँचती हूँ उतने टाइम तक सारी चीज़ों से मैं हो गई फारिग। और जैसे मैं अजमेर से आती हूँ तो मैं जाके चेंज करती तो उसी तरीके से जा रही हूँ चेंज। तो भले मैं मुंबई में हूँ मेरे घर में, लेकिन मेरे ख्याल में मैं यही हूँ कि मेरे ख्वाजा के घर पे हूँ बस। अभी असर ख़त्म हुई और आप सबको ख्वाजा साहब की शब मुबारक। मैं वहाँ नहीं हूँ इसलिए मुझे तकलीफ हो रही है, बाकी तो कुछ नहीं। खैर कोई नहीं, ये भी मेरे दिल में तमन्ना थी कि मैं अपने घर से भी किसी दिन ये सब चीज़ें करूँ और मैंने अभी बुलाई हूँ मौलाना को। गई थी तब दुकान बंद था, फिर बाद में टाइम ही नहीं मिला जाने के लिए। और जब से यहीं पड़ा है तो यहीं पड़ा, अभी इसको अंदर भी नहीं रखी हूँ। तो पहले जाके नान कटाई देकर आती हूँ, उसके पहले खा लेती हूँ थोड़ा सा रजनीगंधा। ये देखो मुझे क्या मिला नीचे से। हालांकि लास्ट मंथ जब मैं गई थी अजमेर, पोला थी मेरे साथ, तभी ये पीस टूट कर गिरी थी। अब भी ख़त्म हुई असर और माशाल्लाह मुझे नहीं पता था कि छठी में नहीं जाके भी इतना ज़्यादा खुशी, इतनी ज़्यादा खुशी घर में मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप यकीन जानिए इतनी ज़्यादा मैं आज खुश हूँ घर में और इतना अच्छा वक्त बीता है अल्हम्दुलिल्लाह। और सुबह से मैं निकली नहीं हूँ बाहर, तो अब जाऊँगी। और आप आए दिन मैं दिखाते रहती हूँ कि एक माँ है जो कब्रिस्तान है वहाँ पे बैठते हैं, हिंदू है, बहुत ज़ईफ़ है, तो मैं हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ ले जाती हूँ। कभी रात का बचा हुआ खाना भी देती हूँ, कभी ताज़ा भी खाना देती हूँ, और कभी कभी आते आते उनके लिए कुछ चीज़ लेकर आती हूँ या कभी कभी उनके हाथ में पैसे भी देकर आती हूँ। तो मैंने उनकी नीयत से खाना निकाली हूँ। और जो मैंने नान कटाई कल शब की फातिहा करवाई थी, घर के लिए रखी थी, तो उसमें से भी उनके लिए रखी हूँ नियत करके। तो आज सुबह से मैं बाहर नहीं निकली हूँ, तो इंशाल्लाह जाती हूँ, उनसे मिलती हूँ, थोड़ा बाहर जाकर आती हूँ और फिर उसके बाद चाय बाहर पीऊँ या घर में पीऊँ पता नहीं। और साड़ी वगैरह जेवर इतना भारी लग रहा था, वो उतार कर क्या पहने ड्रेस वो बताती हूँ आपको। लंबा सा गाउन और ये दूसरे ड्रेस का दुपट्टा काफ़ी अच्छा मैच करता हुआ, सिंपल सी ज्वेलरी, इसी के मैच की छोटी सी नेकलेस, उसकी नोज पिन और उसी के साथ साथ जो मैंने इसके मैचिंग के बैंगल्स पहनी हूँ। और जब साड़ी पहनी थी तो काफ़ी हैवी ज्वेलरी पहनी थी, तो मैंने निकाल दी। साड़ी भी काफ़ी हैवी थी और माशाल्लाह मोगरे के फूल थे जो मेरी बहन ने भेजे थे, जज़ाकल्लाह। तो बस अभी फ़िलहाल जा रही हूँ नीचे। थोड़ा सा बाहर भी जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि माइंड थोड़ा फ्रेश होता है। अभी तो ऐसा होता है कि काम नहीं होता है तो मैं अक्खा दिन घर से बाहर नहीं निकलती हूँ। वैसे कुछ काम तो है नहीं, बस अम्मा को जाकर मिलकर आती हूँ, खाना देकर आती हूँ, और दिल करे तो चाय ज़रूर पीऊँगी, नहीं दिल करे तो घर आके चाय बनाती हूँ। चलो मैं जाके ये देकर आती हूँ। और देखो बिरयानी का असर, दोनों दम गहरी नींद में सोए हुए। तो मैं जाकर आती हूँ और फिर शायद मैं आके घर पे ही चाय पीऊँगी। चली गई थी मैं बाहर, फिर मेरे को अचानक याद आया कि सब मेहमान थे घर में, तो पीनू अंदर जाके छुप गई थी। और उसकी आदत है जब इस गुजरात मतलब सूरत से भी मेहमान आते हैं ना तो वो ऐसे ही छुप जाती है, या फिर सूरत के घर ले जाती है तो वो ऐसे ही छुप जाती है। पीनू आजा बाहर, आजा बेटा, आओ, आजा मम्मा,
कपड़े पूरे सहित देखो गिरा दिए ले। मम्मा आओ, आ जाओ, आजा मेरा बच्चा, आजा आजा मेरा बच्चा, आजा 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 मेरा बच्चा, आजा मेरा बच्चा। अल्लाह माँ, डर ऐसे कोई घर पे आएंगे तो ऐसे डर जाता है मेरा बच्चा। अच्छा हो मेरे को लिफ्ट के पास याद आई इसकी। देखो चलो, हमारी सोसाइटी का आज गणपति का भी लास्ट दिन है, क्योंकि 5 दिन का गणपति रहता है। और आज यहाँ पे सत्यनारायण की पूजा खत्म हुई और अभी अजान भी चालू हो गई है। चलो मैं जाती हूँ घर। ज्ञानदेवा पाठ हरि हवकुंड हरि मुख्य मना पुण्याजी तो अच्छे से उतरी नीचे के, थोड़ा घूम कर आऊंगी। बारिश चालू हो गई थी थोड़ा, फिर मुझे कंटाला आया, बारिश में कहाँ भीगूं, और इतने अच्छे कपड़े पहन के फिर भीगने के लिए दिल भी नहीं चाह रहा था। दिल चाह रहा था थोड़ा खाला की लड़की के पास होकर आऊँ, बारिश की वजह से नहीं गई। और जा भी कैसे सकती, जब अल्लाह ने मुझे यहाँ इज्जत देने के लिए नीचे उतारे हैं तो मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ। और आ रही थी मैं, और जो आंटी को आपको दिखाई ना, उनके सामने मेरे दोनों बच्चे बड़े हुए हैं, उनके सामने मैं यहाँ रहने को आई। जब मैं ये घर देखने को आई थी, तो ये घर देखने आई जब अमीन था 6 महीने का, तो उन्होंने मुझे बुला के, उनके जैसे मेरे बाजू में जो आई है ना, वो उनके भाई है, भाभी है। तो वो जब मुझे उस टाइम मिले थे, तो उन्होंने मुझे घर बुला के पानी पिला के और बताए थे कि ये बहुत अच्छा रूम है, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। तो उनका नाम है सातपुते ताई, और बहुत मेरी जितनी यहाँ पे वक्त बीता है तब से तो मैं उनको जानती हूँ। और थैंक यू ताई, आपने मुझे इतनी इज्जत दी, आपने बुलाया मुझे अंदर। मैं आ रही थी घर, तो उन्होंने मुझे अंदर बुला के ये रिस्पेक्ट दी। और बहुत सारे लोगों को ऐसी गलतफहमी रहती है कि जातिवाद पे बात करते, प्लीज़ मत करिए। हम किसी की जातिवाद पे बोलने का हक नहीं रखते, बस ये है कि हम उनकी जो रिस्पेक्ट देना चाहते हैं वो रिस्पेक्ट देना चाहिए, और वो लोग जो हमें रिस्पेक्ट देना चाहते हैं वो हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। बस इतनी ही बात होती है, बात कुछ और नहीं होती। और माशाल्लाह आज का छुट्टी बहुत ज़्यादा अच्छी बीती, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चाय आखिर घर में ही पीनी पड़ी, क्योंकि हमारे जो साहबजादे हैं बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, तो और बारिश की। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो अल्लाह ने मेरी इज्जत जहाँ मिलनी रखी थी, तो मुझे लौट के वहीं आना पड़ता है। और मैं आपको बताऊं, छुट्टी का ऐसा दिन है, पता नहीं गरीब नवाज क्या मुझ पे लिखे, मैं नहीं जानती हूँ, पर छुट्टी के दिन अनजान लोगों से मुझे इज्जत और प्यार जरूर मिलता है। मैं अजमेर में रहूं या चाहे दुनिया के कोई जहान में रहूं। और इवन मैंने आज देख लिया कि मेरी सोसाइटी, मेरे घर में रहकर भी मुझे जरा भी नहीं पता था कि नीचे जाऊंगी और ऐसा सब होगा, और वहाँ इतनी इज्जत के साथ मुझे नारियल और फूल दिया जाएगा। और अभी तक देखो हल्दी जो लगी है हाथ पे अभी तक लगी हुई है, और ये मेरी बहन ने भेजे थे फूल, तो मेरा फेंकने का दिल नहीं किया, तो इसीलिए मैंने इसको हाथ में लपेट ली, खुशबू ले रही हूँ और चाय पी रही हूँ। कल ये केबिन के अंदर बैठी थी मैं, और आज मैं कल बता रही थी ना कि मैं गेट पे बैठते तो हमारे बाहर का रोड पूरा दिखता है, तो थोड़ा टाइम पास हो जाता है। और सोसाइटी में क्या और आई थी एक्चुअली रात के वॉचमैन लोगों को पूछने के लिए कि ये मेन हमारा गेट है और यहाँ पे कितने वॉचमैन हैं, क्योंकि मैं इनकी नीयत से रखी थी खाना, तो मुझे पता है अभी कितने आदमी हैं, तो मैं बोली ठीक है मैं गर्म करके बेटा भेजती हूँ खाना, तो इनको भी भेजूँ, फिर हम लोग भी बैठ के थोड़ा खाना खाएंगे। और उसी के साथ फिर मैं ब्लॉग भी एंड करूँगी, और जाके पहले थोड़ा चेंज करती हूँ। काफ़ी टाइम से ये सब ज्वेलरी पहनी हूँ, तो ये सब निकालूँ, फ्रेश हूँ, और इन लोगों के लिए खाना गर्म करूँ, हमारे लिए खाना गर्म करूँ, ये भी खा ले, हम लोग भी खा ले, तो उसके बाद ब्लॉग को एंड करती हूँ। देखो बिरयानी रखी और क्या खा रहा है, देखो दूध कैलोक्स खा रहा है। बिरयानी नहीं खाएगा? थोड़ी सी फातिहा की रखी थी बेटा, नहीं मेरा मन नहीं है। ये जो फातिहा करवाई थी ये वो है। और अभी आप यकीन करेंगे मैंने इसमें चेक करी, एक भी कहीं भी बोटी नहीं है, और सिर्फ आलू चावल और मसाला थोड़ा सा है, क्योंकि मसाला ज़्यादा खाते नहीं, तो खैर हमारे नसीब में यही होगा, क्योंकि मैं ये दी नहीं हूँ और ये मैं खुद ही खाऊंगी, आज नहीं तो कल खाएंगे। पर ये फातिहा की चीज़ें बेहद भी नहीं होनी चाहिए बाहर जाने के बाद। और ये सब निकाले मैंने वॉचमैन के लिए, ये यहाँ पे है, ये सारी चीज़ें गरम करके मैं उनको भेजूंगी। तो मैंने उनको बोली कि मैं गरम करती हूँ बेटा, फिर आप आओ लेने के लिए।
और इसमें तो माशाल्लाह खूब भर भर के बोटियाँ रखी हुई है। यहाँ पे आलू 1 2 3 सब आलू है इसके अंदर है इसमें बोटियाँ है माशाल्लाह। अंदर से जब मैं इसके अंदर डब्बे में भरी तो अंदर थी बोटियाँ माशाल्लाह। अब ये कोई खाने वाला है नहीं, अली सोया है, अम्मी ने तो दूध कैलॉग्स खा लिया तो इसको मैं पैक करके रख दी। इंशाल्लाह ये फातिहा का खाना है तो कल दोपहर में हम खाएंगे। और वॉचमैन लोगों का जो प्लेट है वो गर्म करने रखी हो और जो कढ़ाई में थोड़ा था तो इसमें डाली हूँ, तो ये भी गर्म करके उनको भिजवा देती हूँ और फिर मैं करने जाती हूँ चेंज। क्या मस्त गर्म हो गया, देखो स्टीम निकल रहा है। उनको भी खाने को खूब मज़ा आएगा क्योंकि नीचे हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। और दूसरी वाली जो ट्रे थी वो डाल दिया मैंने माइक्रोवेव में और ये माशाल्लाह इसको ढक देती हूँ, स्टीम बाहर नहीं निकलने देती ताकि खाना अच्छे से गर्म रहे और वो लोगों को खाने में मज़ा भी आए। खाना भी हो गया माशाल्लाह, खाना भी बाहर दे दी। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात क्या है पता है कि आप जब पीर वलियों के दर पे जाते हो, पीर वलियों के पास अपने दिल की खुशी के लिए जाते हो और वहाँ से कुछ चीज़ आप जब सीखते हो ना तो उसको अपने अंदर बसा लेते हो और फिर आप वहाँ जाओ या नहीं जाओ लेकिन वो चीज़ों पे हमेशा आप मुकम्मल खड़े रहते हो। तो मैंने जब भी जहाँ जो चीज़ मुझे अच्छी लगी, ऐसा नहीं कि पीर वलियों का दर हो या फिर कोई बड़े बुजुर्ग की सीख हो, जो मुझे अच्छा लगा है मैंने अपनी ज़िंदगी में उसको गांठ बांध के अपने पास रख ली हूँ। और अब सोशल मीडिया पे हूँ और डेली व्लॉग करती हूँ तो डेली व्लॉग में क्या दिखाऊंगी, जो डेली व्लॉग में जो डेली ज़िंदगी जीती हूँ वही आप लोगों को दिखाऊंगी। उससे बढ़कर तो कुछ दिखा नहीं सकते। हम दिखावे वाली ज़िंदगी अगर दिखाऊँ तो वो तो 4 दिन की रहेगी, फिर मेरी असलियत तो आपके सामने आनी है। तो इससे बेटर है क्या अपना जो असली ज़िंदगी है वही दिखाओ, अच्छा हो या बुरा, दुख या सुख, ज़िंदगी में सबके लगा रहता है यार। कोई दिखाता है, कोई शाना कौवा बन जाता है, मतलब ऐसी भाषा है। बाकी तो माशाल्लाह बहुत दिन अच्छा गुजरा और गुजरना ही है क्योंकि मेरे सरकार की छुट्टी का दिन है और उन्होंने जैसे हम उनको चुनते हैं ना तो वो भी लोगों को चुनते हैं अपने खिदमत के लिए हो या फिर अपने दर के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी सब तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा है चल रहा है और चलता रहेगा ज़िंदगी भर। जब तक दुनिया में हो तो बोझा तो उठाना पड़ेगा आपको, चाहे अपना चाहे कोई ज़बरदस्ती आपके कंधे पे बोझा डाले, पर उठाना तो पड़ेगा आपको। और माशाल्लाह बहुत अच्छा दिन गुजरा है और बस गरीब नवाज से यही दुआ है, दरख्वास्त है कि मैं उनके दर पे रहूं या मेरे घर पे रहूं। मैंने हमेशा ही ये बिलीव किया है कि जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे, दूसरों की हक में दुआ करोगे तो आपको बिना मांगे सब कुछ मिलेगा। और मैं यही बातें हमेशा आई थिंक 4-5 साल से आप लोगों के पास बोलते रहती हूँ, शेयर करते रहती हूँ। और मेरी जो ज़िंदगी है वो खुली किताब है। तो मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि मुझे जो मेरी खुली किताब है, जो मुझे देखते हो उससे मुझे जज करना, उससे मुझे प्यार करना और दिखावे वाली ज़िंदगी से कभी मुझे जज मत करना। हाँ, ये है कि मुझे रहना बहुत अच्छा लगता है अच्छी तरीके से। भले मैं 1 रुपया कमाती हूँ पर मैं उसको मुझे आता है ना यार, क्योंकि उसको डिज़ाइन करके उसको कैसे वेयर करना है, कैसे प्रेजेंट करना, उतना कॉमन सेंस है मेरे साथ। तो इसीलिए आप लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि मैं बहुत बड़ी रिच हूँ या नहीं, पर जो भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से और जो सरकार ने मुझे नवाजा है उससे। तो फ़िलहाल सबके हक़ में दुआ करना और हमेशा खुश रहना और सबके लिए प्यारी प्यारी चीज़ें सोचना। अल्लाह हाफिज़।